गुड मॉर्निंग एवरीवन, सभी का स्वागत है जीके क्रेज के यूट्यूब चैनल पर। और आज है 9 जनवरी और आपको आज के दिन कौन कौन से करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस पढ़ने हैं। सो उन सारे क्वेश्चंस का डिस्कशन आज हम इस वीडियो में करेंगे। आज हम अगर हम बात करते हैं 8th जनवरी की, तो 8th जनवरी और 9th जनवरी दोनों के ही क्वेश्चंस आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो गाइस, एक बार आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ये लिख के ज़रूर बताइए कि आज है 9 जनवरी, और 9 जनवरी की जब हम बात करेंगे तो इस दिन कौन सा दिवस इंडिया में बहुत ही ज़्यादा धूमधाम से मनाया जाता है। सो कमेंट फास्ट और लाइक शेयर कर दीजिएगा जिसने भी लाइक शेयर नहीं किया होगा। क्वेश्चन नंबर 1 ये रहा, राष्ट्रपति मुर्मू जी ने कौन से राज्य में भारत स्काउट्स एंड गाइड्स के 18वें राष्ट्रीय जमोरे का उद्घाटन किया है। सो पंजाब, राजस्थान, दिल्ली या फिर सिक्किम हो जाएगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। तो गाइस, अगर हम इस की बात करते हैं, अभी हमारे देश की जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू, इनके द्वारा भारत की 18वीं राष्ट्रीय जम्बोरे का उद्घाटन किया गया है राजस्थान के अंदर, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। आइए जानते हैं इसके बारे में कि इस जगह पे ऐसा हुआ क्या। सो ये जो कार्यक्रम है, ये 4 जनवरी 2023 को राजस्थान के पाली जिले में रोहट में किया गया था। इस कार्यक्रम में देश भर के 35,000 से अधिक स्काउट और गाइड भाग ले रहे थे। भारत स्काउट्स एवं गाइड्स बीएसजी भारत का राष्ट्रीय स्काउटिंग गाइडिंग संघ है, और 18वें राष्ट्रीय स्काउट और गाइड जम्बोरे का जो थीम है वो है शांति के साथ प्रगति। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल के ऊपर, और अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। क्वेश्चन नंबर 2, हिमाचल प्रदेश के विधानसभा के 16वें अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? शंकर चौधरी, मुकेश शर्मा, आर.के. मलिक या फिर कुलदीप सिंह पठानिया को चुना गया। सो गाइस, आपको बता दें कि अभी हाल फिलहाल में हिमाचल प्रदेश के अंदर कांग्रेस की सरकार आई है, और इसके जो सीएम है वो भी कांग्रेस के हैं, जिनका नाम हो जाएगा सुखविंदर सिंह सुक्खू। तो आप मुझे बताइए, ये जो हिमाचल प्रदेश है इसके विधानसभा के 16वें अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? सो वो चुना गया कुलदीप सिंह को, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाता है। आगे बढ़ जाते हैं अगले सवाल के ऊपर, और क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा, जनवरी 2023 में एशियन प्रशांत डाक संघ के महासचिव कौन बने? मुकेश शर्मा, विनय प्रकाश सिंह, शंकर चौधरी और या फिर रामू दास को जो है यहाँ पर चुना गया है। सो गाइस, अगर हम इस क्वेश्चन की बात करते हैं, इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि विनय प्रकाश सिंह। सो बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। अगर हम एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन की बात करते तो एशिया प्रशांत क्षेत्र के 32वें सदस्य देशों का एक अंतर सरकारी संगठन है। ये एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन एपीपीयू का उद्देश्य डाक सेवाओं के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए सदस्य देशों के बीच डाक संबंधों का विस्तार और सुविधा और सुधार करने के लिए यहाँ पर इसको शुरू किया गया था। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 4, और इसे आप मार्क कर लीजिए क्योंकि ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। गोवा के मोपा एयरपोर्ट का नाम बदल के क्या कर दिया गया? सो मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, आपका श्री गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, या फिर चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा यहाँ पर इसका सही जवाब हो जाएगा। तो गाइज, आपको पता है कि गोवा के अंदर स्थित था मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, और अभी हाल फिलहाल में नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसके नाम को बदला जा चुका है और मंजूरी भी मिल चुकी है। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो हो जाएगा यहाँ पर आप सभी के सामने ऑप्शन नंबर ए, मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अगर हम इसकी बात करते हैं किसके नाम पर ये एयरपोर्ट का नाम रखा गया है, सो मनोहर पारिकर जी के नाम पर रखा गया, जो कि हमारे भारत देश का जो राज्य है गोवा, उसके ये सीएम रह चुके हैं। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन ये रहा, विश्व युद्ध अनाथ दिवस कब मनाया जाता है? 5 जनवरी, 4 जनवरी, 3 जनवरी या फिर ये 6 जनवरी को मनाया जाता है? तो गाइज, अगर हम बात करते हैं विश्व युद्ध अनाथ दिवस, ये मनाया जाता है हर साल 6 जनवरी वाले दिन। आगे आएंगे अगले सवाल के ऊपर, और अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, कौन सा खंड भारतीय रेलवे का सबसे लंबा पूर्ण स्वचालित ब्लॉक सिग्नलिंग खंड बन गया? सो ये बॉम्बे मद्रास सेक्टर है, गाजियाबाद पंडित दीनदयाल उपाध्याय खंड है, महान भारतीय प्रायद्वीप खंड है, या फिर कर्नाटक गोवा खंड हो जाएगा आपका सही जवाब। तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करते हैं, ये जो क्वेश्चन है इसमें बात कर रहे हैं हम लोग भारतीय रेलवे से जुड़ा हुआ सवाल है, और अगर हम बात करेंगे इसके सही ऑप्शन की तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। सो ये जो आपका गाजियाबाद पंडित दीनदयाल उपाध्याय खंड है, इसके साथ ही गाजियाबाद पंडित दीनदयाल उपाध्याय खंड भारतीय रेलवे का सबसे लंबा स्वचालित ब्लॉक सिग्नलिंग सेक्शन ये बन गया, और स्वचालित सिग्नलिंग
शेड्यूलिंग के कार्यान्वयन के साथ क्षमता में वृद्धि होगी, जिसके परिणाम स्वरूप अधिक ट्रेन सेवाओं की शुरुआत करी जाएगी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7। और क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं तो सातवां ये रहा, हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस राज्य में शियोम पुल का उद्घाटन किया? सो असम, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम या फिर त्रिपुरा में इसका उद्घाटन किया गया है। तो आपको बता दें, अभी हमारे जो देश के डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह, उनके द्वारा करीब 27 से 26 ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जिनका उद्घाटन किया गया है फॉर इंक्रीजिंग द सिक्योरिटी। और अगर हम बात करते हैं इसको कहाँ पे किया गया, सो अरुणाचल प्रदेश के किया गया है। सो आंसर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाता है, इसे सब लोग ध्यान में रखेगा। बाकी आगे बढ़ते हैं। सो बी यहाँ पर आपका राइट आंसर है। साथ ही साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में सियोम पुल का उद्घाटन किया और साथ में इन्होंने सीमा सड़क संगठन द्वारा पूरी की गई 27 आधारभूत परियोजनाओं का भी उद्घाटन किया है। 724 करोड़ रुपए की लागत से तैयार इन परियोजनाओं से भारत की सीमा पर और विशेष रूप से लद्दाख से अरुणाचल तक चीन से लगी सीमा पर मूलभूत सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8। और क्वेश्चन नंबर 8 ये है, प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार से सम्मानित मोहम्मद इरफान अली किस देश के राष्ट्रपति हैं? सो आपको पता है कि आज है 9 जनवरी और 9 जनवरी को हम लोग मनाते हैं प्रवासी भारतीय दिवस। इस बार का जो प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाएगा, ये मनाया जाएगा इंदौर MP के अंदर। और इसमें जो चीफ गेस्ट होंगे वो चीफ गेस्ट होंगे गयाना के प्रेसिडेंट यानी कि मोहम्मद इरफान अली। और अगर हम बात करते हैं, जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो इन्हीं से जुड़ा हुआ है, मोहम्मद इरफान अली, और ये बिलोंग करते हैं आपके गयाना से, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। गयाना के प्रेसिडेंट है मोहम्मद इरफान अली और इनको ही बुलाया जा रहा है अपने इंडिया में एज अ चीफ गेस्ट। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल के ऊपर। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, हाल ही में अहमदाबाद दिल्ली संपर्क क्रांति एक्सप्रेसवे का नाम बदलकर क्या किया गया है? सो अगर हम बात करते हैं अहमदाबाद दिल्ली संपर्क क्रांति एक्सप्रेसवे की, तो इसका नाम बदल के अभी किया गया है अक्षरधाम एक्सप्रेसवे, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। और अगर हम बात करते हैं किसके द्वारा किया गया है, सो ये किया गया है रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी के द्वारा। और ये रहे आपके सामने रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव, और इनको ही अभी हाल फिलहाल में गति शक्ति यूनिवर्सिटी का चांसलर भी चुना गया है द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, और ये क्वेश्चन आपका लास्ट क्वेश्चन है और इसका जवाब आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे कि प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी पेले के नाम पर स्टेडियम का नाम रखने वाला पहला देश कौन सा बन गया? आपको पता है अभी हाल फिलहाल में फेमस लेजेंड अगर हम उन्हें कह सकते हैं, जो कि फुटबॉल के बेस्ट प्लेयर थे हमारे पूरे देश के, जो कि ब्राज़ील से बिलोंग करते थे और उन्होंने ब्राज़ील को 3 बार वर्ल्ड कप भी जिताया था। इनका भी हाल फिलहाल में निधन हो गया था और अभी एक ऐसा देश है जो कि इनके नाम पर पहला स्टेडियम जो है वो ओपन करने जा रहा है। सो आप इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। बाकी इस वीडियो का आज हम यहीं पर ही एंड करते हैं और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।